मीट्स एंड। अच्छा, तो आज हमारा पहला लेक्चर है एनिमल फिजियोलॉजी का। सही हो गया। पहले वाली टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। कि रूमिनेंट एनिमल कौन से होते हैं, सीडो कौन से होते हैं, नॉन रूमिनेंट कौन से होते हैं, ये जस्ट आपने रिकॉल करनी है यहाँ पे। बाकी वही चीजें सेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सही हो गया। आज हम जो चीज पढ़ते हैं वो टेबल टू कौन सी है। वो टेबल है कि कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल जीआईटी एनिमल, फोर गट फर्मेंटर एंड हाइंड गट फर्मेंटर। इनको समझते हैं। जीआईटी सबसे पहले क्या होता है इसको समझते हैं। जीआईटी बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक हो गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ना, ये वो पैसेज होता है जहां से फूड एनिमल की बॉडी में जाता है फॉर पर्पज ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। माउथ टू अनस, वेरी गुड। माउथ से शुरू होता है और एनल रीजन पे ये खत्म होता है। तो ये पूरा जो पैसेज होता है इसको जीआईटी ट्रैक्ट कहा जाता है। अभी इसमें फिर फर्दर कैटेगरीज होती है। नॉर्मल किसका है, फोर गट किसका है, हाइंड गट किसका है, इनको समझना है आपने। और अच्छे से समझना है कि ये क्या चीजें होती हैं। ठीक हो गया। ये जीआईटी बता दिया। अभी नॉर्मल जीआईटी जिनका होता है कि उनमें सिर्फ सिंपल स्टमक जिन एनिमल्स में होता है या शॉर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उनको नॉर्मल कहा जाता है। जैसे आप अपने आप को मान लें एज ह्यूमंस, हम में सिर्फ एक स्टमक है। ठीक है। डॉग्स में भी हमने पढ़ा था एक स्टमक होता है। मोनोगैस्ट्रिक हमने आपको बताए थे। ठीक हो गया। मोनोगैस्ट्रिक है, नॉन रुमिनेंट है, डॉग भी इनमें आता है, ह्यूमंस भी इनमें आते हैं। तो इनमें क्या है कि ये नॉर्मल जीआईटी ट्रैक्ट होता है कि इनमें सिंपल स्टमक में ओवरऑल तकरीबन जो है ना डाइजेशन है, मतलब जो होती है वो एंजाइम्स के द्वारा होती है। उनके थ्रू जो है ना डाइजेशन वगैरह इन एनिमल्स में होती है। तो ये नॉर्मल जो है ना सिंपल तरीके से जो डाइजेशन होती है या जिनमें सिंपल स्टमक होता है वो नॉर्मल जीआईटी होती है। तो उनको नॉर्मल जीआईटी कहा जाता है। तो ये पेपर में आने के लिए वो नहीं है। पेपर में आपने ये दो चीजें याद रखनी है। एक होते हैं फोर गट, दूसरे होते हैं हाइंड गट। ठीक हो गया। फोर गट का क्या मतलब होता है? फोर का मतलब होता है पहले। ठीक हो गया। हाइंड का मतलब होता है बाद में या पीछे। ठीक हो गया। फोर गट फर्मेंटर का क्या मतलब है कि वो एनिमल्स जिन जिनमें जो फर्मेंटेशन है या जो फूड की ब्रेक डाउन है वो होती है जो है ना स्टमक में बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन। गट इंटेस्टाइन के लिए कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे उनकी जो है ना फर्मेंटेशन होती है काफी एनिमल्स की। इससे पहले स्टमक में जिनकी फर्मेंटेशन होगी, जो है ना ब्रेक डाउन होगा फूड, तो उनको कहा जाता है फोर गट फर्मेंटर। ठीक हो गया। वो कौन कौन से हैं? रूमिनेंट्स जितने भी हैं, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, आपको बताया है। इनमें चार चेंबर ऑफ स्टमक होते हैं: र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसोम एंड एबोमेसम। क्या होता है, हमने आपको एक र्यूमन वाली हमने टेबल पढ़ी थी, उनमें बैक्टीरिया भी थे। तो छोटे छोटे वहां पे माइक्रोब्स बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं स्टमक के अंदर ही। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले फूड स्टमक में ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। तो इनकी जो डाइजेशन है या फर्मेंटेशन है वो स्टमक में हो जाती है। तो इसलिए इनको फोर गट फर्मेंटर कहा जाता है। ये लिखा भी हुआ है, फर्मेंटेशन अकर्स बिफोर डाइजेशन इन द स्टमक, मेनली इन र्यूमन जो हमने पढ़ा था। र्यूमन में बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स। तो वो जो फूड एनिमल माउथ से लेके आता है तो वो इसकी यहाँ पे ब्रेक डाउन करवा लेते हैं। तो इसलिए इनको फोर गट कहा जाता है। तो ये स्टमक में होती है। बाकी यहाँ से भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से आपने याद रखना है हाइंड गट फर्मेंटर कौन से होते हैं। पहले तो इन एनिमल्स के आपको नाम पता हो। फॉरगट में तो रूमिनेंट सारे आ गए। हाइंड गट में आपका आता है हॉर्स एंड रैबिट। ये दो नाम आपने जहन में बिठाने हैं। ये होते हैं हाइंड गट फर्मेंटर, इनको कहा जाता है। इन्हें जो है ना कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो माइक्रोबियल या जो फर्मेंटेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होती, बट लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में होती है फर्मेंटेशन या ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आप सिंपली समझे कि लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो है ना उसको कहा जाता है सीकम। ये नाम आपने जहन में बिठाना है। सीकम में फर्मेंटेशन होती है तो उनको कहा जाता है हाइंड गट फर्मेंटर। ठीक हो गया। मतलब
कि ये जो है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में जिन एनिमल्स की फर्मेंटेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी फूड वगैरह की, तो उनको कहा जाता है हाइंड गट फर्मेंटर, और उसमें आता है हॉर्स एंड रेबिट। ये दो नाम आपने जरूर ज़हन में बिठाने, यहां से ही एमसीक्यूज बनता है। हाइंड गट फर्मेंटर पूछ ले कौन कौन से हैं, तो आपको याद होने चाहिए कि हॉर्स एंड रेबिट। और इनकी फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है? सीकम में होती है। या तो वो लार्ज इंटेस्टाइन बोले तब भी बात ठीक है, ये सीकम इसका पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक हो गया। सीकम कोलान ये सारे किसके पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो यहाँ तो वो कह देगा कि किसकी फर्मेंटेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, आपको यहाँ तो हार्स मिलेगा, यहाँ तो रैबिट मिलेगा। ठीक हो गया। यहाँ तो वो दूसरा दे दे के जो है ना सीकम में किसकी फर्मेंटेशन होती है, तब भी आपने ये चीज याद रखनी है, ये दोनों सेम बात है। और यहाँ से क्वेश्चन 2023 में आ चुका है हाइंड गट फर्मेंटर से। अभी क्वेश्चन करते हैं और वो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। क्लियर है ये? फोरगट, फोरगट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइंड गट समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकी फर्मेंटेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी किस पार्ट में? सीकम में। ठीक हो गया। किन की? हार्स एंड रैबिट की। चलो समझ आ गया है, तो अभी आप क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, हमें तकलीफ ना दें, समझें भी खुद। और जो है ना, आपको क्वेश्चन हम जस्ट दिखाते हैं। एसपीएससी पास पेपर्स की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन आपका 2023 का, वीओ का। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीकम इन हार्स एंड रेबिट्स? देखो उसने नाम भी आपको दोनों ही दिए कि सीकम का क्या काम है हार्स एंड रेबिट में, क्या काम है बताएं मुझे। क्या आपने अभी पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हाइंड गट फर्मेंटेशन होती है। ठीक। ऑप्शन ना देखें, बताएं। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ वर्ड्स वो दे दे अलग, तो क्या करोगे आप? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होती है, हाइंड गट फर्मेंटेशन होती है। ठीक हो गया। हाइंड गट फर्मेंटेशन ब्रेकडाउन जो है ना वहां पे होता है, कहाँ पे? सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन में हार्स और रेबिट का। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन तो नहीं होती ना, कोई वर्ड नहीं पढ़ा है। फर्मेंटेशन कम से कम आपने पढ़ा है, फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज। ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी नहीं होता है, स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह ये चीजें नहीं होती। तो सीकम क्या करता है हार्स एंड रेबिट में? वो फर्मेंटेशन का काम करता है। ठीक हो गया। ये सेल्यूलोज वगैरह क्या है, ये आपको बताया था कि सेल्यूलोज एंड स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। क्या है? पॉलीसेक्राइड है। ये कार्बोहाइड्रेट की जो टेबल पढ़ी थी वहां पे आपको बताया था। ये क्या होते हैं? एनिमल जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं ना, तो वो उनमें मौजूद होता है सेल्यूलोज या स्टार्च वगैरह, ये पॉलीसेक्राइड है, ये लॉन्ग चेन में होते हैं। तो एनिमल को इनको करना होगा ब्रेक डाउन। क्या करना होगा? छोटे छोटे जो है ना टुकड़ों में, या इनको क्या कहते हैं, हमने दूसरे पढ़े थे मोनोसेक्राइड या डायसेक्राइड, तो उनमें वो एनिमल इनको तोड़ता है जो है ना, इन फंक्शंस की वजह से, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। तो अभी सेल्यूलोज को जैसे वो पहले माउथ में लेता है, तो वहां से सलाइवा से एक एंजाइम होता है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये जस्ट आपकी समझने के लिए बता रहा हूँ। तो वहां पे सेल्यूलोज ये स्टार्च टूट जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टमक में आता है, फिर स्मॉल में, फिर लार्ज में, इस तरीके से। तो इनकी फर्मेंटेशन सबसे ज्यादा हाइंड गट की जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और उसके पार्ट सीकम में होती है, हार्स और रैबिट की। सही हो गया। बाकी जो र्यूमिनेंट्स हैं इनकी होती है स्टमक में। अगर स्टमक में भी पूछें किस में, तो स्टमक का जो चेंबर है र्यूमन, उसमें होती है। वो होते हैं रूमिनेंट एंड सीडो रूमिनेंट, जिसमें कैमिल भी आता है, क्योंकि कैमिल में भी तो र्यूमन तो मौजूद है ना। हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था ना, ओमेसोम एब्सेंट होता है कैमिल में। सीडो रूमिनेंट जितने भी हैं इनमें ओमेसोम, र्यूमन तो होता है, और काम फोरगट का र्यूमन ही करता है, तो र्यूमन उनमें, इसलिए वो भी फोरगट कहलाते हैं। सही हो गया। क्लियर है ये टेबल? क्लियर है तो आगे चले। ओके, वेरी गुड। चलो चलो, ओके ओके ओके। अच्छा, उसके बाद ये चीज क्या है? प्रीहेंसाइल आर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अभी प्रीहेंसाइल किसको बोलते हैं? प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के जो फूड को पिक करने में मदद देते हैं। ईटिंग से पहले आप, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम किस चीज से फूड को उठाते हैं ना,
मुंह तक लेके जाते हैं, तो हम तो अपने हाथों को यूज करते हैं, तो ये हमारे प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स हैं। अभी एनिमल्स के पास तो ये हाथ हैं ही नहीं, तो वो किस तरीके से फूड को उठाता है अपने माउथ तक पहुंचाता है, उसको कहा जाता है प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स। ठीक हो गया। प्रीहेंसाइल्स क्या होते हैं, फिर दोबारा बता रहा हूं कि वो बॉडी पार्ट्स एनिमल्स के जो फूड को उठाने में मदद देते हैं, मतलब फूड को उठा के माउथ तक पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। तो उनको प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स कहा जाता है। अभी डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हार्स से, जैसे ये भी एमसीक्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेते हैं। हार्स में जो है ना क्या होता है, हार्स में लिप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हार्स अपने लिप्स की मदद से फूड को पकड़ता है, पकड़ के मुंह तक लेके जाता है, मतलब अंदर माउथ में लेके जाता है। तो फूड को होल्ड करने के लिए या पिक करने के लिए हार्स अपने लिप्स का यूज करता है। काऊ का आपको पता होना चाहिए, काऊ, डॉग, कैट, ये सब टंग यूज करते हैं, जुबान से वो फूड को पिक करते हैं। ठीक हो गया। प्रीएंसाइल ऑर्गन है इनका। शीप जो इंसाइसर्स टीथ होते हैं ऊपर वाले, उनसे जो है ना फूड को उठाता है। गोट एंड कैमल ये भी लिप्स को यूज करते हैं। तो ये इनके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनको प्रीएंसाइल ऑर्गन कहा जाता है। हार्स अपने लिप्स को यूज करता है। काऊ का जस्ट आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि काऊ टंग की मदद से फूड को पिक करता है। वो पिक के, या वो प्रीएंसाइल की डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछ सकता है कि काऊ का प्रीएंसाइल ऑर्गन कौन सा है। तो वो आपने समझना है प्रीएंसाइल ऑर्गन किसे कहते हैं। उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो फूड वगैरह को उठाने में मदद देते हैं, पिक करने में मदद देते हैं। तो काऊ का जो प्रीएंसाइल ऑर्गन है वो है टंग, जिबान की मदद से वो जो है ना उठाता है फूड को। ठीक हो गया। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं। कॉमन ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से हैं, कॉमन ब्राउजिंग एनिमल्स कौन से हैं। ठीक हो गया। कॉमन ग्रेजिंग एनिमल्स में आपके आते हैं केटल एंड शीप। ठीक हो गया। केटल एंड शीप सिर्फ हैं वो ग्रेजिंग है, मतलब कि वो ग्रास को ईट करते हैं। ठीक हो गया। जो ग्राउंड में लगे हुए होते हैं ग्रास वगैरह, जमीन में बिल्कुल अंदर, उनको ये खाते हैं, जिनको ग्रासी सिंपली कहा जाता है। तो वो कैटल एंड शीप ये इन चीजों को खाते हैं, इसलिए इनको ग्रेजिंग एनिमल्स कहा जाता है। ठीक हो गया। बफेलोज भी आती हैं, हॉर्सेस वगैरह भी। ब्राउजिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, कि वो एनिमल्स जो लीव्स को खाते हैं, वो एनिमल्स जो ट्रीज वगैरह के बुशेस वगैरह होते हैं ना, उनको खाते हैं, ना कि ग्रास को खाते हैं। जो ऊपर आप देखेंगे कैमल है, तो कैमल आपको नजर आएगा जो ऊपर किसी भी जो है ना दरख्त का लीव्स वगैरह होंगे ऊपर, पत्ते वगैरह, उनको खाता है। गोट भी ऐसा करता है। तो इसलिए इनको ब्राउजिंग एनिमल कहा जाता है। ठीक हो गया। जो लीव्स खाता है वो ब्राउजर होते हैं, और जो ग्रास खाते हैं उनको ग्रेजर कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि कॉमन ग्रेजिंग एनिमल कौन सा है, वो है गोट एंड कैमल। ये वाला आपने याद रखना है, क्योंकि गोट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको आप ग्रेजिंग में डाल सकते हैं, तो ग्रेजिंग में नहीं है। गोट किस में आता है, ब्राउजिंग में आता है। हाँ, और उसके साथ कैमल, कैमल एंड गोट दोनों ब्राउजिंग एनिमल्स हैं। और जो है ना ग्रेजिंग में केटल एंड शीप आते हैं। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना, और ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये शायद 23 में था या किसी और पेपर में था, सही है क्वेश्चन। देखते हैं, बट थोड़ा टाइम हो जाएगा, लास्ट में इसको देखते हैं, ये क्लास हो जाए। सही हो गया। उसके बाद ये क्या चीज आपने याद रखनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, गाल ब्लेडर इज एब्सेंट इन हार्स एज वेल एज ऑल सीडो रुमिनेंट्स लाइक कैमल, लैलमा, एल्पा, वेक्यूना, ये भी कैमल की ब्रीड्स ही हैं। तो सीडो रुमिनेंट्स में जस्ट आपने कैमल समझना है। गाल ब्लेडर, अभी गाल ब्लेडर क्या होता है, बाइल का बनाने का काम है किसका, लिवर का। लिवर क्या करता है, बाइल बनाता है, ताकि जो फैट वगैरह होता है उसको डाइजेशन में मदद देता है, लुब्रिकेशन का काम करती है बाइल। येलोइश कलर की होती है। गाल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को। ये इसका आपने फंक्शन याद रखना है। ये पेपर में आ चुका है आपका, कि गाल ब्लैडर क्या काम करता है। गाल ब्लैडर करता है बाइल को स्टोर, ये यहाँ पे आपने फंक्शन समझ लेना है। स्टोर करता है बाइल को। सही हो गया। एक यहां से बस एक एमसीक्यूज यही है, अगर इसका फंक्शन पूछा जाए तो, कि बाइल को स्टोर कौन करता है, गाल ब्लैडर। बाइल का अगर पूछा जाए प्रोड्यूस कौन करता है, या जो है ना बनाता कौन है, तो वो करता है आपका लिवर। कौन करता है,
लिवर करता है। लिवर बाइल बनाता है और बना के भेज देता है गाल, क्योंकि ये इसके साथ ही अटैच्ड होता है गाल ब्लेडर, तो वो स्टोर करता है बाइल को। तो ये इसका फंक्शन आपने याद रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि गाल ब्लेडर किस में एब्सेंट होता है। तो गाल ब्लेडर एब्सेंट होता है आपका हार्स में। मोस्टली वो हार्स ही ऑप्शन में देते हैं, बट आपको पता हो उसके साथ साथ केमिल में भी एब्सेंट होता है। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज आपने डायरेक्ट समझना है कि गाल ब्लेडर किस में एब्सेंट होता है, हार्स में एब्सेंट होता है, और उसके साथ साथ केमिल में भी एब्सेंट होता है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। ये हैं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, मतलब टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट एंड पल्स रेट। रेस्पिरेशन क्या होती है कि वो एनिमल 1 मिनट में कितनी दफा ब्रीथिंग कर रहा है, उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। और पल्स रेट किसे कहते हैं कि उसकी जो है ना 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट जो है ना कितने टाइम्स हार्ट बीट्स जो है ना चल रही है, उसको पल्स रेट कहा जाता है। बाकी टेम्परेचर का तो आपको पता है। सही हो गया। अभी टेम्परेचर आपने याद रखना है किन किन का। नॉर्मल टेम्परेचर ये कैमल, यहां से आपने एक तो कैटल का याद रखना है। कैटल का टेम्परेचर पेपर में भी आ चुका है, आपको दो तीन तरीकों से समझाता हूं कि कैटल का जो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर आता है फ़ारेनहाइट में, वो होता है ज्यादा। ट्रिक से याद रखें, फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होता है, जैसे ह्यूमंस का भी 98 में आता है। और जो सेल्सियस सेंटीग्रेड्स में होता है, वो सेल्सियस में वो होता है आपका कम। क्या होता है सेल्सियस में, कम होता है। ठीक हो गया। तो काऊ का या कैटल का जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में आपने याद रखना है 101.5 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। जो है ना कितना है, 101.5 फ़ारेनहाइट। अभी इसको अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका बनेगा 38 सेल्सियस। ठीक हो गया। 38 सेल्सियस आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अभी वो किस में भी दे, उसने इस दफा एस में पूछा था, सेल्सियस में पूछा था। ठीक हो गया। तो केटल का फ़ारेनहाइट में कितना है, 101.5। और सेल्सियस में कितना है, वो है आपका 38। ठीक हो गया, 38 डिग्री सेल्सियस में होता है। दूसरा आपने याद रखना है किसका, वो आपने याद रखना है शीप या गोट का। शीप एंड गोट का कितना होता है, शीप का होता है 102 फ़ारेनहाइट, कैटल से ज्यादा होता है। और गोट का होता है 103 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। 102 एंड 103 शीप एंड गोट का होता है। तो ये 103 आई थिंक सो होगा 39, ये इनका सेल्सियस में नहीं पूछेगा क्योंकि इनमें थोड़ी वेरिएशंस होती हैं। ठीक हो गया। और इसका शीप का 102 है, तो ये भी आपको 39 कुछ समथिंग मिलेगा, या 39 पे मिलेगा। इसका 39 से थोड़ा ज्यादा होगा, 103। तो ये सेल्सियस में याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको भले फ़ारेनहाइट में याद रखें। शीप का है 102 और गोट का है 103 फ़ारेनहाइट। दूसरा हमने याद रखना है फाउल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ये करते हैं, फिर क्लास हमारी ये इधर ही खत्म होगी। फाउल का आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फाउल का होता है चिकन का होता है, उनका होता है 107 फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो आपने याद रखना है 41, या 41 से अगर कोई ऑप्शन ज्यादा दिया हुआ है तो वो आपने ऑप्शन टिक करना है। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा किसका होता है, फाउल का होता है, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। ठीक हो गया। फ़ारेनहाइट में 107 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछे तो 41 42 का आपको ऑप्शन में दे तो करेक्ट होगा। अगर 41 दे रहा है तो आपने 41 करना है। अगर 41 दे ही नहीं रहा, डायरेक्ट 42 कोई ऑप्शन है, तो फिर आपने उसकी तरफ जाना है। तो इसकी रेंज में इसका टेम्परेचर होता है सेल्सियस में। ठीक हो गया। कैटल का 101.5 और 38, शीप का 102, गोट का 103 एंड फाउल का 107। यहाँ यह ट्रिक लगानी है कि जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो फाउल का होगा। ठीक हो गया। जाहिर है एक में कम देगा, दूसरे में ज्यादा देगा, तो जिसमें ज्यादा होगा वो फाउल का होगा, अगर याद नहीं होता तो। लेस देन 1 मिनट है, आपने दोबारा लिंक को ज्वाइन करना है।